हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11th मैथमेटिक्स। बात हो रही थी हमारी आपकी समुच्चय। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ लिया था। तो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ने के बाद आई होप आप लोग क्वेश्चंस को कुछ ट्राई किए होंगे। आज पढ़ना है हमको आपको सबसेट, उप समुच्चय क्या है, फिर उसके बाद पावर सेट पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसेट क्या होता है। जैसा कि आप सेट जानते हैं, सेट क्या होता है कि द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एनी एलिमेंट्स या द वेल डिफाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज सेट। तो सेट की डिफिनेशन से थी, लेकिन सबसेट क्या होता है, शांत रहिएगा। सबसेट कभी भी डिफाइन करने के लिए हमको दो सेट लेना पड़ेगा। कितने सेट लेने पड़ेंगे? दो सेट लेने पड़ेंगे, जिसमें से हमको सबसेट कहना है। तो जैसे सेट ए सेट बी का उप समुच्चय, उप समुच्चय होगा। कब होगा भैया? जब सेट ए के सभी एलिमेंट, क्या सभी एलिमेंट बोले या अवयव बोले, उतना आप समझदार हैं। सभी एलिमेंट सेट बी में हो, सेट बी में हो, तब क्या होगा? तब क्या बोलेंगे कि एक क्या है? बी का उप समुच्चय है। बात समझिएगा, अगर ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है तब सेट ए क्या कहलाएगा? बी का उप समुच्चय कहलाएगा, न कि सेट बी सेट ए का उप समुच्चय कहलाएगा। सेट ए जो है वो बी का उप समुच्चय कहलाएगा। अगर बी का भी सेट ए में है, समझिएगा, एक नोट पॉइंट है यहाँ, इसको पूरा कर देते। जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, ठीक, तब क्या बोलेंगे? सेट ए क्या है? सेट बी का उप समुच्चय है। थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको देखिए, व्यक्त कैसे करेंगे। फिर ऐसे व्यक्त करते हैं, सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? बी का सबसेट। समझिएगा ध्यान से, ए बी का सबसेट होने का मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है। ए के सभी एलिमेंट बी में है। कोई एग्जांपल अगर हो जाए तो व्यक्त करते हैं। कोई एग्जांपल जैसे मान लो हम वावेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सेट बी बराबर ए ई आई ओ यू, और सेट ए बराबर मान लो ए हो गया आई हो गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं इसमें कि जो सेट ए है उसमें ए और आई एलिमेंट हैं, और दोनों के दोनों एलिमेंट किसमें है? बी में है। तो सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है, तो मतलब कि सेट ए क्या है? सेट बी का उप समुच्चय। क्लियर ना? तो क्या लिखोगे? लिखना हो लैंग्वेज में लिख सकते हो कि सेट ए में ए और आई है, जो कि दोनों के दोनों एलिमेंट बी में भी है, इसलिए सेट ए सेट बी का उप समुच्चय है। या शॉर्ट फॉर्म में सेट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक, या ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत बताओ? इससे हम लोग दिखाएंगे ए क्या है? सबसेट है बी का। एक चीज और नोट पॉइंट ध्यान देना है। नोट पॉइंट क्या? आप इसको बना सकते हैं अगला प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट जिसे बोलेंगे एक प्रकार से, चलिए देख समझ में आ जाएगा। प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट वे सबसेट होते हैं जिसमें दोनों के दोनों एक दूसरे के सबसेट हों। जैसे सेट ए सेट बी का सबसेट हो और सेट बी सेट ए का सबसेट हो। ठीक, मतलब ये है हमारा कि जैसे बहुत डिफिनेशन पे नहीं जाते हैं, केवल कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान दो। जैसे सेट ए में मान लो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक, और बी भी ऐसा ही कुछ। ठीक, बी में भी क्या हो? 1 2 3 4 5। ठीक,
तो आप देख रहे हैं हम ये लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, बी के सभी एलिमेंट भी ए में है, ए के भी सभी एलिमेंट बी में और बी के भी सभी एलिमेंट ए में। तो हम ये बोलेंगे सेट ए और सेट बी क्या है, एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट। ठीक, सेट और सेट बी क्या है, एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है। ठीक, तो ऐसा लिखोगे, यदि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तब सेट ए एंड बी एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट। किसी को दिक्कत बताइए, किसी को कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। तो इसको नोट करिए तो और आगे के पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखिए भैया, अभी आप सीख लिए कि सबसेट क्या होता है, उपसमुच्चय क्या है। अब हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज सीख लोगे तब पावर सेट आपको अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, कभी भी जो है, अगर हम पावर सेट निकालते हैं तो शांत रहिएगा। जैसे कोई एक सेट है, ध्यान देखो पहले, मान लो जैसे 1 2 3 4 5 इतने कुछ एलिमेंट हैं सेट के लिए। तो अगर हम इनका सबसेट बनाने जाएं, क्या सबसेट बनाने जाएं, कितना सबसेट बनेगा, तब क्या होगा, सबसेट ऑफ ए। ठीक, ए का सबसेट, तो कितने सेट सबसेट बनेंगे। पहला नंबर, कभी भी किसी भी सेट का सबसे पहला एक सबसेट नल सेट, सॉरी एक सेट नल सेट होता है, जो कि खाली होता है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। मतलब ध्यान देखिए, जैसे 5, ठीक 5 हो गया। इधर देखो, क्या ये नल सेट है? नहीं, इसमें एलिमेंट 5 का काम कर रहा है, मतलब ये 5। ठीक, फिर उसके बाद जितने एलिमेंट हैं सबको लिख दो, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से कोई जाए। फिर उसके बाद आप बना सकते हो 1, 2, फिर उसके बाद 1, 3, फिर उसके बाद 1, 4, फिर उसके बाद 1, 5। ठीक, फिर उसके बाद 2 को उठाओ, सॉरी हाँ हो गया, 1 का सबके साथ हो गया, 2, 2 भी हो सकता है, 1, 1 भी हो सकता है, लेकिन एक ही सेट में समान एलिमेंट रखना, मतलब एक प्रकार से रिपीटेशन नहीं चलता है, रिपीटेशन नहीं चलता। मतलब एक सेट में किसी एलिमेंट को 2 बार 3 बार लिखना, वो अलग सा कोई सेट नहीं बनता, वही रहता है। तो 2, 3 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 2, 4 हो गया, फिर उसके बाद 2, 5 हो गया, फिर 3 को उठाओ, 3, 4 हो गया, फिर उसके बाद 3, 5 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 4 को उठाओ, 4, 5। ठीक, 4, 5, तो 4, 5 समझ में आ गया कि नहीं? इस तरह से हम लोग इसमें बना लेंगे। तो ये कितने बन रहे हैं, कुछ आपको गेस लग रहा है? कुछ गेस लग रहा है कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13, 14, 15, 16। कितना? 16। और कितना एलिमेंट है टोटल इसमें? 5। कितने एलिमेंट है? 5। तो अभी हम आपको नंबर ऑफ सेट्स निकालने के फार्मूला बताएंगे, ठीक। लेकिन देखो पहले ध्यान से, कभी भी किसी भी सेट का अगर हम जितने भी उसमें सेट बनने वाले हैं, तो जितने भी सबसेट बनने वाले हैं अगर निकालेंगे तो सबसे पहले फाई जरूर लिखेंगे। या फाई लिख दे या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिख दे, कुछ भी इसके अंदर ना लिखे, ठीक ना। इतना ध्यान आपको दे करके चलना, ठीक। अगर अभी और बनाना चाहोगे तो 1 2 3। हाँ, एक तो ये मेन रहबे करेगा यार, पूरा नहीं, एक रहेगा, मान लो 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3, और 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 5, 1 2 5 हो जाएगा, और 3 4 5 हो जाएगा, 2 3 4, 3 4 5 हो जाएगा, और 2 3 4 हो जाएगा, 2 4 5, और 2 4 5 हो जाएगा, और एक तो पूरा रहबे करेगा, 1 4 5, 1 4 5 हो जाएगा, 5 4 1। उल्टा नहीं, क्रम से मतलब नहीं। एक तो ये पूरा रहबे करेगा सेट 1 2 3 4 5, एक और होना चाहिए, एक और ढूंढोगे, 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 बन जाएगा। हाँ, उससे क्या मतलब है? 4 3 से क्या मतलब है? जितना बनेगा इसी के अंदर का ही तो है ये। और 1 2 3 4 बना सकते हो, 1 2 3 4 बना सकते हो। ये वाला का है, उसी का है, प्रॉपर से नहीं मतलब है, पावर निकाल रहे हैं, प्रॉपर से नहीं मतलब। हाँ, तो और क्या कर सकते हैं? 1 3 5 कर सकते हैं, मान लो 5 लगा के यहाँ लिख सकते हैं, 1 3 5 1 3 5 है कि नहीं? और ये जान लो कितने बनने वाले हैं पता है? एक फार्मूला होता है, कभी भी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो ये जितने भी एलिमेंट रहेंगे 2 की पावर में लगा देंगे। इसी तरह से अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो इस तरह से जितने भी ये बन रहे हैं सभी क्या है? इसके सबसेट हैं, सेट ए के। ध्यान समझो, जितने भी बन रहे हैं सभी के सभी क्या है? सेट ए के सबसेट है। तो कितना सबसेट बनने वाला है ये निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है इसके लिए? अगर आप देखें, इधर देखो, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर में m, जहां m एलिमेंट की संख्या है, ठीक, एलिमेंट की संख्या। और इसमें और भी बन जाएंगे कुछ, हम डैश डैश करते रहे इस तरह। एलिमेंट संख्या का मतलब कि जैसे 2 की पावर m कितने एलिमेंट हैं? 5, तो 2 की पावर 5 बार करो, जो आएगा वही इसमें क्या होगी? एलिमेंटों सॉरी सबसेटों की संख्या हो जाएगी, ठीक। तो कैसे करोगे? 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो सबसेट कितना हो जाएगा भैया? 32। ऐसे तरह ढूंढते जाते तो 32 तो आपको टोटल मिलते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो यही सभी क्या है? पावर सेट है। यही क्या है? पावर सेट है। किसी सेट में जितना सबसेट आप बना सकते हैं वही उस सेट का पावर सेट कहलाता है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट आर नोन एज पावर सेट, ठीक। किसी भी सेट का अगर आप सबसेट बनाते हैं, जितने सबसेट आप बना पाए वही उसका क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और पावर सेट को हमेशा ध्यान देना, यहाँ हम सबसेट लिखते हैं, पावर सेट लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट। पावर सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? यहाँ हेडिंग नहीं बनाई थी ना,
नोट बनाए, उसी के आगे कहानी पूरी कर दे। हेडिंग बना लेना पावर सेट। पावर सेट घात समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात समुच्चय। तो पावर सेट को हमेशा सेट अगर ए है तो पावर ऑफ ए, पी ऑफ ए से व्यक्त करते हो, से व्यक्त करते हैं। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, अन्यथा नोट करिए। इस तरह से आप सभी बना सकते हो और भी आगे बढ़ेंगे। टोटल 26 नोट करिए, सॉरी 32 टोटल। नोट कर लीजिए भैया, ये आपके एक्सरसाइज घर का काम हो गया है। आप जो है नोट करिए, जो भी समस्या होंगी, प्रॉब्लम होंगी, आप पूछेंगे, बेझिझक हम बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, जो समस्या होगी देखा जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय